हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन की अगली सेशन में, जो कि है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको पुराने टाइम में हम किस नाम से जाना करते थे? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से हम जानते थे। ठीक है, तो इस सेशन में हम फ्यूचर से संबंधित जितने भी सिंपल फ्यूचर से जितने भी रूल्स हैं उन सभी को हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपने इस ट्रांसलेशन की सीरीज में इससे पहले के आपने प्रेजेंट और पास्ट के सभी टेंसों के प्रकार के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसके क्लास के प्लेलिस्ट में, इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में आप जाके उन क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है, और उन सभी क्लास के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फ्यूचर टेंस में जो कि हमारा पहला ट्रांसलेशन टेंस है वो है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो हेडिंग लिखिए फटाक से, क्या है? सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम पहले किस नाम से जानते थे? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, तो लेकिन मॉडर्न टाइम में अब हम इसे सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए, फिर हम इस फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरी अच्छे तरीके से रूल्स को देखेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स या उसके ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम इस टेंस में पहचान देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि इनमें अगर हमें पहचान करना होगा कि अगर वो टेंस हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए हिंदी के वाक्य में अगर हम बात करें, हिंदी के पहले वाक्य में, हिंदी के वाक्य में, ठीक है, हिंदी के वाक्य के क्या होगा? अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में हमारा क्या दिखने को मिलेगा? तो हमें देखने को मिलेगा गा, गे, गी। ठीक है, हिंदी के वाक्य के अंत में हमें ये तीनों शब्द देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस में देख रहे होंगे हिंदी के वाक्य में कि लास्ट में हमारा क्या आ गया? गा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर लेंगे कि हाँ ये सेंटेंस जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब बात करते हैं इसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हम सबसे पहले हेडिंग ही लिखते हैं। क्या हेडिंग हमारा रहेगा? फर्स्ट वाला सेंटेंस वो रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहला हेडिंग ही हमारा रहेगा क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब हमें देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर रहेगा, इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या, एक हम हेल्पिंग वर्ड जोड़ते हैं जो कि क्या होता है? विल एंड या शैल। ठीक है, इन दोनों का यूज किया जाता है। उसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। फिर हम लास्ट में क्या लिख देते हैं? ऑब्जेक्ट्स को लिख देते हैं। ठीक है, इसमें हमें ये हो गया। अब बात आती है कि विल और शैल लिखा है, इसका मतलब हमें किसी न किसी के साथ विल लगता होगा और किसी न किसी के साथ शैल लगता होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे बेहद जानना जरूरी है। तो देख लेते हैं कैसे। तो एक हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक हम टेबल बना लेते हैं, फिर आसानी से हम उस चीज को पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं कि किनके साथ विल लगता है और किनके साथ शैल लगते हैं। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं शैल। ठीक है, शैल किसके किसके साथ आएगा? ठीक है, तो शैल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। फर्स्ट पर्सन करने का मतलब है क्या होता है? आई एंड किसके साथ? वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? शैल यूज करते हैं। ठीक है, आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? शैल यूज करते हैं। और विल हम किसके साथ यूज करते हैं? तो विल हम इनको दूसरे पेन से लिखते हैं। विल हम, विल हम किसके साथ यूज करते हैं? तो विल यूज करते हैं हम सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। किनके साथ? सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब बात करें सेकेंड पर्सन कौन है, तो हम जानते हैं कि सेकेंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। ठीक है, तो यू के साथ भी हम क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। उसके साथ हमारा जो भी थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं, अब थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है कि थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हम जानते हैं कौन होता है? ही, शी, इट, दे, एंड हमारा कौन है? नाउन भी होगा। ठीक है, ये सभी हमारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। इन सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं?
विल यूज करेंगे, ठीक है, विल यूज कर देते हैं। बट कई एक और रूल होता है कि मॉडर्न टाइम में, अब इस टाइम पे मॉडर्न इंग्लिश में हम किसी के साथ भी, यानी वो चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, हम सभी के साथ क्या यूज करते हैं, विल ही यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी हम अफर्मेटिव में। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो वो हम अभी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी अफर्मेटिव में हम समझ लेते हैं कि किनके साथ शैल यूज होगा और किनके साथ विल यूज होगा। तो हमने देख लिया कि शैल आई और वी के साथ यूज हो रहा है, और विल ही शी इट दे या नाउन कुछ भी हो उनके साथ विल यूज हो रहा है, और साथ में यू के साथ भी हमारा क्या यूज हो रहा है, विल यूज हो रहा है, ठीक है, ये तो हम जान गए। बट कई दशाओं में हमारा आई के साथ हमारा क्या यूज होता है, विल होता है, ठीक है। कहने का मतलब आई और वी के साथ भी कई दशाओं में हम विल यूज करते हैं। तो वो कब यूज करते हैं, तो अगर सेंटेंस में हमारा क्या हो दिखे, अगर हमारा सेंटेंस में प्रॉमिस दिखे, प्रॉमिस, उसके अलावा अगर हमारा थ्रेट दिखे, थ्रेट दिखे, इसके अलावा हमारा डिटर्मिनेशन दिखे, क्या दिखे, डिटर्मिनेशन दिखता है, तब हम उनके साथ आई के साथ शैल नहीं, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल यूज कर देते हैं, ठीक है। तो हम वो सेंटेंस, उन सभी सेंटेंस को देखेंगे कि किनके साथ विल यूज हो रहा है और क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम पहले एक सिंपल सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद हम इन सभी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं अफर्मेटिव का। वो सेंटेंस क्या हो सकता है, जैसे मैंने ऊपर ही लिखा था, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको वापस लिखता हूं, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा, ठीक है, मैं एक पत्र लिखूंगा। अगर मैं इसका ट्रांसलेशन बनाऊं तो क्या होगा, सब्जेक्ट यानी आई, और हमने पढ़ा कि आई के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल, तो आई शैल, ठीक है। उसके लिखूंगा यानी राइट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक पत्र, तो अ लेटर, ठीक है। ये हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम देख लें कि किनके साथ विल यूज हो रहा है, तो एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे लिखा है, क्या तुम एक तुम एक किताब तुम एक किताब पढ़ोगे, तुम एक किताब पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, देखिए, तुम का यू, अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो इसके साथ क्या लग रहा है, विल। पढ़ने का मतलब क्या होता है, रीड, तो यू विल रीड अ बुक, ठीक है, यू विल रीड अ बुक। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। अब वो सेंटेंस क्या देखते हैं कि जिसमें हमारा अपोजिट लगता हो, कि मतलब आई और वी के साथ विल लगने लगेगा, और बाकी सभी के साथ क्या लगने लगेगा, शैल लगने लगेगा। तो वो क्या है, एक बेसिक रूल यहाँ नोट में आप लिख लीजिएगा, क्या रहेगा, कि अगर हमारा सेंटेंस क्या हो, अगर सेंटेंस सेंटेंस यदि सेंटेंस में क्या हो, प्रॉमिस हो, प्रॉमिस, थ्रेट, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कमांड, ये भी लिख लीजिए, कमांड, कमांड, साथ में हमारा इमोशन भी हो, इमोशन हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग असर्टसन, स्ट्रॉन्ग असर्टसन हो, ठीक है। अगर ये दिखे तो हम इनमें हम क्या करेंगे, हम ये सारा चीज क्या कर देंगे, हम कह देंगे आई और वी के साथ हम क्या यूज करने लगेंगे, हम आई और वी के साथ यूज करेंगे विल, और बाकी सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, चाहे वो यू हो, ही हो, शी हो, दे हो, या नाउन हो,
इन सभी के साथ हम क्या यूज करना शुरू कर देंगे, हम शैल यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, शैल यूज करने लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेसिक चीज है, इसको हमें जानते रहना होगा। देखिए यहां हम इसको दोबारा लिख देते हैं, यदि सेंटेंस में, ये नोट में हम लिख लेते हैं और इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको नोट्स तो मिल जाएंगे। ठीक है, ये नोट में। ठीक है, क्या नहीं कि हमने क्या देखा कि अगर हमारा सेंटेंस में क्या दिखता है, प्रॉमिस दिखता है। क्या दिखता है, प्रॉमिस दिखता है। साथ में हमें क्या दिखता है, थ्रेट दिखता है। प्रॉमिस दिखता है, थ्रेट दिखता है, डिटर्मिनेशन दिखता है, कमांड दिखता है। उसके अलावा हमें क्या दिखेगा, उसके अलावा सेंटेंस में हमें इमोशन, स्ट्रॉन्ग असर्शन, ये सभी अगर दिखता है तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। मतलब आई और वी के साथ विल, यू ही सी इट दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक डैट छूट इट छूट गया है, इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इन सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे, अब सेंटेंस हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर मैं बोलूं यह किया जाएगा, यह किया जाएगा। ठीक है, यह किया जाएगा, तो अगर मैं बताऊं तो ये क्या है, यह तो इट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉमिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर देखें तो हमें क्या दिख रहा है, प्रॉमिस दिख रहा है। तो प्रॉमिस दिखेगा तो हमें इट के साथ क्या लगना शुरू हो जाएगा, शैल। उसके बाद क्या हो जाएगा, शैल बी डन, इट शैल बी डन, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक और हम सेंटेंस देख लेते हैं जिसके साथ हम विल का यूज कर लेते हैं। मैं तुम्हारा मैं तुम्हारी प्रतीक्षा अवश्य करूंगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा अवश्य करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेसेसिटी है कि हाँ जरूर वो रहेगा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आई, और यहाँ पे हम यूज कर लेंगे शैल नहीं, हम क्या यूज करेंगे, विल। आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू। ठीक है, ये इस तरह से सेंटेंस हो गया। तो हमने समझ लिया कि यदि सेंटेंस में हमारा प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कमांड्स, इमोशन ये सभी आते हैं, ठीक है, तो उसके इन सभी के साथ हम में इस कंडीशन में अब हमने देख लिया कि यदि सेंटेंस में हमारे प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कमांड, इमोशन इत्यादि शब्द अगर भाव दिख जाए अगर उस सेंटेंस में, तो हमें किस सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना होता है। तो हमने देख लिया कि आई और वी के साथ विल, और इट, यू, ही, सी, दे, नाउन, इन सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल यूज करने लगेंगे। ठीक है, तो अब आपको पूरी अच्छे तरीके से ये असर्टिव सेंटेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हेडिंग लिखिए, क्या हमारा जो अगला सेंटेंस की टाइप है वो हमारा सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब क्या होगा कि निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है कि अगर हम इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा चलता है। जैसे अगर हम एक सेंटेंस देखें तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर हम सेंटेंस लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे हम कल हॉकी का मैच हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे,
हम हॉकी का मैच हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। तो अगर हम इसका बनाने जाएं तो क्या बनेगा? ठीक है, तो इसका बनेगा शैल वी शैल नॉट वी शैल नॉट प्ले अ हॉकी मैच हॉकी मैच। अब यहाँ देखिए, एक हमें सोचने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इस सेंटेंस में एक चीज़ अगर नोट करें तो यहाँ पे लिखा है कल। अब कल दो तरह के होते हैं। एक हो सकता है हमारा कल जो होगा वो एक कल हो सकता है कि बीता हुआ। और एक हो सकता है कल, कौन सा हो सकता है? आने वाला। ठीक है, अब अगर आप इस सेंटेंस आने वाला, ठीक है, तो अगर आप कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं ये डिपेंड करेगा। तो अगर आप पास्ट टेंस में पढ़ रहे होंगे तो वो सेंटेंस कल का क्या सेंस दिखाएगा? बीते वाले का। लेकिन अगर आप क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर पढ़ रहे हैं, तो आपको कल का मतलब आने वाला से सेंस लगाएंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसमें जो कल है वो आने वाला कल है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टुमारो। ठीक है, इस कल के लिए हम क्या यूज करते हैं? बीते हुए कल के लिए हम क्या यूज करते हैं? एस्टरडे। और आने वाले कल के लिए हम क्या यूज करते हैं? टुमारो यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम यहां लिख दें क्या? मैच टुमारो। मैच टुमारो। मैच टुमारो। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। एक और सेंटेंस बना लेते हैं ताकि हमारा एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। और दूसरा सेंटेंस अगर हम लिख लें, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। तो इसका क्या होगा? तुम यू विल नॉट रीड द बुक। रीड द बुक सिंपल हमारा बन गया। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें याद हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, लड़के लड़के दिन में नहीं सोएंगे। नहीं सोएंगे। लड़के दिन में नहीं सोएंगे। तो लड़के, तो द बॉयज विल नॉट, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो स्लीप विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। दिन में ना, तो इन डे या ड्यूरिंग द डे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया और हमने देख लिया निगेटिव सेंटेंस का कैसे आते हैं। हमें बस एक चीज याद रखना रहेगा, ये कल और इस कल में अगर कल आने वाला है तो वो फ्यूचर टेंस का ऑब्वियसली। और इस सेंटेंस में हमारा जो दिख रहा था वो क्या था? आने वाला कल था। अगर हम पास्ट में पढ़ रहे हैं तो हम पास्ट में आने वाले कल यानी बीता हुआ कल रहेगा। तो उस बीते हुए कल के लिए हम क्या यूज करेंगे? एस्टरडे, ना कि टुमारो। हम क्या यूज करेंगे? एस्टरडे यूज करेंगे। ठीक है, अब अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे क्या? हम इसका सिंपल फ्यूचर का क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। थर्ड हेडिंग लिखना है क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, और तो हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में हम दो तरीके से यूज करेंगे। एक होगा हेल्पिंग वर्ब वाला। ठीक है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम क्या लिखेंगे? विल। इसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं। क्या होगा? विल या शैल। ठीक है, प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। श्योर।
अगर हम इसमें एक सेंटेंस देख लें तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाँ क्या हम कहना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अगर लिख दिया जाए, क्या तुम क्या तुम मुझे मुझे कुछ कलम दोगे, कुछ कलम दोगे, क्या तुम मुझे कुछ कलम दोगे। तो देखिए इसका कैसे बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये क्या है, इसका सब्जेक्ट तुम है। ठीक है, तो तुम क्या है, इसके साथ हम सेकंड पर्सन है तो इसके साथ हम विल यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे विल, उसके बाद गिव यू गिव, विल यू गिव मी, क्या, मी सम, यू विल गिव मी सम पेन्स। ठीक है, कलम, कुछ कलम्स, तो विल यू गिव मी सम पेन, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन वर्ड। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे अगर हम सेंटेंस लिखें कि क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई कल आएगा, क्या तुम्हारा भाई कल आएगा। तो जैसे देखो क्या होगा, विल, इसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं, विल योर ब्रदर, योर ब्रदर कम टुमारो। ठीक है, विल योर ब्रदर कम टुमारो। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लिखें क्या हम आम खाएंगे, क्या हम आम खाएंगे, क्या हम आम खाएंगे। ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब अगर हम इसका ट्रांसलेट करें तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम है तो हम के साथ क्या यूज होता है, तो शैल वी, उसके बाद वर्ब, तो ईट द मैंगो, ईट द मैंगो। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे जो कि हमारा सेकंड है, क्या, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस, तो हम कैसे उनको बनाते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे हम क्या, क्वेश्चन वर्ड, सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव रहेगा क्या, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड्स अगर आते हैं तो उनको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड देखते हैं, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इंग्लिश में इनका स्ट्रक्चर कैसे चलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड को ही पहले लिखा। अब क्वेश्चन वर्ड्स का मतलब है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आपने इसकी प्रीवियस क्लासेस को पढ़ा होगा तो जिसमें हमारे WH फैमिली वाले वर्ड्स आते हैं। ठीक है, जैसे वाई, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, विच। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे शब्द हैं, और भी बहुत सारे हैं, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मच, ये सभी हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। तो अगर ऐसे आता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या, विल या शैल। ठीक है, विल या शैल, फिर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क श्योर लगाएंगे। अब इसका भी एक सेंटेंस देख लेते हैं, तो जैसे हम लिखते हैं पहला ही सेंटेंस, वह किसकी, वह किसकी मेज तोड़ेगा, वह किसकी मेज तोड़ेगा। ठीक है, तो किसकी, तो ये इसका किसकी है, तो हम इसका अगर सेंटेंस में बनाना चाहे तो क्या लिखेंगे, हुज। ठीक है, किसकी सबसे पहले, तो हुज, हुज टेबल, किसकी मेज, तो हुज टेबल, और ये टेबल है थर्ड फॉर्म, तो विल
ठीक है। और क्या है सब्जेक्ट, तो ही, उसके बाद हम क्या है तोड़ने का ब्रेक, ठीक है, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा तो ये हो जाएगा, तो यानी हुज टेबल विल ही ब्रेक। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, हमारे और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर हम लिखें, जैसे एक लिखें, कल तुमसे मैं कल तुमसे कहाँ मिलूंगा, मैं तुमसे कल कहाँ मिलूंगा। ठीक है, तो देखिए इसका हम बनाते हैं तो क्या होगा, कहाँ, तो वेयर, वेयर, उसके बाद आई है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, शैल, आई, वेयर शैल आई मीट यू, मीट यू टुमारो, मीट यू टुमारो। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन गया। एक और हम सेंटेंस लिख लें, हम और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, तुम यह कार्य कैसे करोगे, तुम यह कार्य कैसे करोगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो हाउ, यू है तो विल, यू, हाउ विल यू डन, सॉरी डन कह रहे हैं, डू दिस, हाउ विल यू डू दिस वर्क। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अगर थोड़ा सा डाउट हो तो एक और हम सेंटेंस देख लेंगे, हमारा डाउट एकदम बेहतर तरीके से हम पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे और हम कुछ ज़्यादा भी सीख लेंगे। जैसे अगर मैं लिख लूँ, आप किसकी आप किसकी सलाह लोगे, आप किसकी सलाह लोगे। ठीक है, तो हुज एडवाइस, एडवाइस विल यू क्या होगा, टेक। ठीक है, हुज एडवाइस विल यू टेक। इस तरह से हम देखेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला भी खत्म हो गया। अब एक लास्ट बचा है जो कि हमारा सेंटेंस है, कि कई बार हमारे सेंटेंस में प्रश्न क्वेश्चन वर्ड और साथ में नेगेटिव भी आते हैं, तो उनका हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उनको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो हम ये हेडिंग लिख लीजिए आप, क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड साथ में क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उनको हम कैसे बनाएंगे हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारा फिर वही बात कि दो तरीकों से बनता है। पहला वाला फॉर्म हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वाला। ठीक है, सबसे पहला फॉर्म हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है तो हम उसको कैसे बनाते हैं, तो वही बात, शैल या विल प्लस हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस हम क्या यूज करते हैं, नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, और इस तरह से हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कुछ सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसका हम कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे जैसे एक सेंटेंस है, क्या मैं आज क्या मैं आज फुटबॉल फुटबॉल खेलने नहीं जाऊंगा, खेलने नहीं जाऊंगा, क्या मैं आज फुटबॉल खेलने नहीं जाऊंगा। तो देखिए
तो इसका अगर हम बनाएं तो क्या लिखेंगे, तो देखिए शैल, शैल, उसके बाद क्या बनाएंगे आई, फिर नॉट, उसके बाद खेलने जाऊंगा। ठीक है, तो एक चीज हमें यहाँ देखने की चीज है कि अभी हमने वो इन्फिनेटिव नहीं पढ़ा है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास दो क्या है, हमारे पास दो वर्ब हैं। ठीक है, यहाँ एक ये वर्ब है और एक ये वर्ब है, तो एक्चुअली में ये हमारा मेन वर्ब हम कहेंगे जाऊंगा, और खेलने एक तरह का इन्फिनेटिव है। तो ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको बनाने का तरीका है कि जो मेन वर्ब है उसको हम लिखते हैं तो नॉट गो, उसके बाद जो खेलने हैं इसको हम इन्फिनेटिव में बनाएंगे। तो क्या होगा, इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे हम टू जोड़ देते हैं। तो प्ले गो टू प्ले द फुटबॉल, फुटबॉल टूडे। ठीक है, गो टू फुटबॉल टूडे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं कि वो हमारा सेंटेंस क्या हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी से एक सेंटेंस लिखते हैं। क्या है सेंटेंस, सेंटेंस है क्या, क्या भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी, क्या भारत के प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाएंगे, अमेरिका नहीं जाएंगे, अमेरिका नहीं जाएंगे। ठीक है, अमेरिका नहीं जाएंगे। तो देखिए क्या बनाते हैं, तो क्या और भारत के प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे विल, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, विल, विल द पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, तो शॉर्ट में हमने लिख दिया पीएम ऑफ इंडिया नॉट गो टू द अमेरिका, यानी अमेरिका, गो टू अमेरिका। और ये अमेरिका को हम कैपिटल से और इंडिया को कैपिटल से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारे नाउन है, तो नाउन को हमेशा बड़े कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो हम इस तरह से सेंटेंस को बना लेंगे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं और हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम लिखें क्या, तो लिखते हैं क्या वह, क्या वह मेरी मदद नहीं करेगा, क्या वह मेरी मदद नहीं करेगा। तो देखिए वह तो है, यानी क्या लगाएंगे, विल, इसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं, विल ही नॉट हेल्प, मदद का हेल्प, हेल्प, विल ही नॉट हेल्प मी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया, वो रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा अगर रहे, क्वेश्चन वर्ड रहे और प्लस नॉट आए तो हम उसका कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेते हैं, सेकेंड टाइप वाला है क्या, हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या रहे, नॉट रहेगा, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, और इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं क्या, इसकी जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब और प्लस नॉट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट रहता है तो क्या बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड और नॉट रहता है तो कुछ नहीं, हम बस क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देते हैं और सारा फार्मूला हमारा पुराना वाला ही। ठीक है, क्या, तो शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें टाइप वाला सेंटेंस भी देख लेते हैं कि कैसे होगा। जैसे सेंटेंस हम लिखते हैं, क्या सेंटेंस है, तुम इस प्रोजेक्ट पर, तुम इस प्रोजेक्ट पर काम क्यों नहीं, काम क्यों नहीं करोगे, तुम इस प्रोजेक्ट पे काम क्यों नहीं करोगे। तो देखिए इसका बनाते हैं, क्या सेंटेंस होगा, तो इसको हम बनाते हैं वाई,
क्यों, तो वाई। उसके बाद क्या, विल क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम है, तो वाई विल यू नॉट वर्क, वाई विल यू नॉट वर्क एट दिस क्या, प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, यह फिल्म, यह फिल्म कौन नहीं देखेगा, कौन नहीं देखेगा, यह फिल्म कौन नहीं देखेगा। ठीक है, तो देखिए, हु विल, हु विल, हु विल नॉट, देखना का, वॉच, हु विल नॉट वॉच दिस फिल्म। अब यहाँ आप सोचेंगे कि सर आपने विल के बाद ही नॉट लगा दिया, तो जब भी हु आता है या हुज आता है तो उस कंडीशन पे हम विल नॉट लगाते हैं, क्योंकि हु ही एक तरह का सब्जेक्ट की तरह ही वर्क करने लगता है। ठीक है, यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है। ठीक है, एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। जैसे तुम हमारे, तुम हमारे घर खाना क्यों नहीं खाओगे, क्यों नहीं, तो देखिए इसका बनाते हैं, वाई, वाई विल, उसके बाद यू नॉट ईट, ईट द फूड, ईट द फूड, ईट द फूड एट आवर होम, होम या हाउस कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो हमने देख लिया कि हमने जितने टाइप ऑफ सेंटेंस हो सकते थे सिंपल फ्यूचर टेंस में, उन सभी को हमने बना लिया और समझ लिया। हिंदी टू इंग्लिश हमने देख लिया। ठीक है, कौन कौन हमने देखा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, फिर निगेटिव सेंटेंसेस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव में हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड दोनों रहे, उसके साथ भी हमने इंट्रोगेटिव निगेटिव को भी देख लिया कि वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फ्यूचर टेंस, हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट होगा। अब एक चीज और आती है, हमें एक चीज और जान लेना है लास्ट में जाते जाते, हमें ये है ना कि कई जगह जैसे हमने लिखा, आपने देखा कि हमने कई बार लिखा कि आई विल ऐसे लिखा, ठीक है, ही विल ऐसे लिखा। ठीक है, तो आपको कई बुक्स में इसका शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलता है। कौन सा फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उन सभी शॉर्ट फॉर्म की हम लिस्ट यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो वो हम लिख लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हेडिंग लिख लीजिए, सब्जेक्ट। ठीक है, वो लिस्ट हम देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं अफर्मेटिव, और यहाँ निगेटिव।
देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या क्या है, तो हो सकता है कि फर्स्ट फर्स्ट पर्सन रहे, यहीं पर हम फर्स्ट पर्सन भी साथ में इंक्लूड कर देंगे तो आपको और अच्छे से याद रहेगा। आई और क्या होगा, वी, ठीक है। सेकेंड पर्सन अगर हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यू होता है, ठीक है। अगर हमारा क्या हो, थर्ड पर्सन होगा, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज कर लेते हैं, क्या क्या होता है, ही, शी, दे, इट। अब देखिए हम इसके लिए क्या, अगर अफर्मेटिव ऐसे रहेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए आई के साथ ही हम क्या लिखते हैं, हमेशा शैल ही यूज होता है, ठीक है। आई के साथ हम शैल यूज करते हैं तो इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, आई शैल ही लिखते हैं, ठीक है। बट अगर आई के साथ विल आता है तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। बट अगर आई के साथ विल आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, तो कॉमा लगा के ऐसे अपोस्ट्रोफी एस लगा के आई डबल एल लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हमारा विल वी आता है, ठीक है, देखिए ये है, अगर हमारा वी आता है तो उसके लिए हमारा वही बात रहेगा, वी, इसके लिए विशाल ऐसे नहीं, वी शैल, लेकिन अगर विल आ जाए तो वी अपोस्ट्रोफी डबल एल, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। यू के साथ, इसको हम रेड पेन से लिख देते हैं, यू के साथ रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, यू विल, ठीक है। और शैल के अगर बाकी सबकी के साथ देख लेते हैं क्या रहेगा, तो ही, इनके भी साथ ऐसे ही, इनके भी साथ अपोस्ट्रोफी डबल एल, दे अपोस्ट्रोफी डबल एल, इट एपोस्ट्रॉफी डबल एल, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब हमें देख लेते हैं कि नेगेटिव में लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में लिखना होता है तो आई शैल नॉट के लिए तो है यही होता है, इसको हम लिखेंगे आई शैंट, ठीक है, या आई वोंट, ठीक है। उसी तरह वी के साथ वी शैंट या वी वोंट, ठीक है। यू रहे तो यू वोंट, इनके साथ भी ऐसे, ही वोंट, शी वोंट, दे वोंट और इट वोंट, ठीक है, ऐसे हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है कि हम कई बार पूरा न लिख के हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, बस केवल हम आई शैल अगर अफर्मेटिव में है तो उसको हम ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसको बस आप याद रखिएगा, इनको हम, इन दोनों को हम शॉर्ट फॉर्म में कहीं भी नहीं लिखेंगे अगर शैल आता है तब, लेकिन अगर विल आएगा तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। लेकिन वहीं अगर निगेटिव आता है तो आई सेंट वी सेंट हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा ये टॉपिक इस पे छूट जाता है कि कई बार बच्चों के लिए कंफ्यूजन होता है कि हम इनको कैसे लिखें, तो ये हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा इस तरह से जो सिंपल फ्यूचर टेंस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अगर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा। जिनको भी इन तरह के ट्रांसलेशन टू हिंदी टू इंग्लिश अगर समझ नहीं आते तो प्लीज़ उनको कंसल्ट करिएगा कि आप इस वीडियोज़ को जरूर देखें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर में जाके आप उस सभी वीडियो को भी देखने का कोशिश करिए, क्योंकि हम जो ही इस टेंस सभी तरह के टेंस को खत्म कर लेंगे, तीनों टेंस के 4-4 फॉर्मों को खत्म कर लेंगे, तब हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा वो हमारा पैसिव वॉइस और नरेशन
इन दोनों को पढ़ना होगा, ठीक है। तो उन दोनों को पढ़ने से पहले हमें पूरी तरह से टेंस बनाने, टेंस को समझने आने चाहिए, तभी हम इन सभी पैसिव वॉइस और नरेशन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप यूपी बोर्ड 10 से जुड़े हुए हैं तो आप उनमें प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी क्लासेस मिल जाएंगी। आप साथ में उनके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, उनको भी आप पढ़ के क्या अपने बोर्ड में नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आशा है हम इसी तरह के वीडियो को आपके पास लाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह के कुछ नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।